सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। मुल्क भर में जनरल नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का आज आखिरी रोज़। बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज। साबिक चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी समेत तमाम उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी पर भी आज फैसला सुनाया जाएगा। बैरिस्टर गौहर खान बुनेर से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। मुराद सईद समेत साबिक PTI अरकान असम्बली सलीमुर रहमान, मियाँ शराफत, फजल हकीम, साहबजादा सबकतुल्ला, डॉक्टर अमजद के कागजात नामजदगी मुस्तरद। हमाद अजहर के कागजात पर एतराज़ लग गया। PTI को बल्ले का निशान वापस देने का फैसला चैलेंज करने की तैयारी। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट में डिविजनल बेंच से रुजू करने का फैसला कर लिया। PTI इंट्रा पार्टी केस पर इलेक्शन कमीशन में इजलास। इलेक्शन कमीशन हुक्म इम्तना खारिज करने की इस्तदा करेगा। निगरान हुकूमत के ज़ेर निगरानी खौफनाक निज़ाम चल रहा है कि इंतखाबी मुशावरत की भी इजाज़त नहीं। क्या हुकूमत इंतखाबात को डीरेल करना चाहती है? जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। कहा कि टिकटों के मामले पर मुशावरत बुनियादी हक है। मुशावरत की मुखालफत से निगरान हुकूमत की गैर जानिबदारी पर सवाल उठता है। निगरान हुकूमतों को गैर जानिबदार होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI गौहर खान को टिकटों की मुशावरत के लिए साबिक चेयरमैन PTI से मुलाकात की इजाज़त दी थी। शहबाज शरीफ या मुस्तफ़ा कमाल, NA 242 कराची से इलेक्शन कौन लड़ेगा? मुस्लिम लीग नून और MQM में इत्तेफाक ना हो सका। शहबाज शरीफ की MQM मरकज़ में खालिद मकबूल सदीकी समेत मुतहदा रहनुमाओं से मुलाकात। जराये के मुताबिक MQM की 2 कौमी और 2 सूबाई हलकों पर हिमायत की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ की पीर पगाड़ा से भी मुलाकात। GDA से सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक। जाम कायम और जाम करम मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि सोशल मीडिया पर हिजान, मायूसी और अफरा तफरी का माहौल पैदा किया जा रहा है। झूठी खबरों से तासुर दिया जा रहा है कि रियासत अपना वजूद खोए जा रही है। पाकिस्तान के बारे में अफवाहें और मनफी बातें बताई जा रही हैं। कलमे ख़नाम पर 2 ही रियासतें कायम हुई, रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान। ये महज इत्तफाक नहीं है। हर किस्म के माफिया की कौम के साथ मिलकर सरकूबी करेंगे। लाहौर समेत पंजाब भर के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे पर मुतादिद मकामात पर धुंध। M2 को लाहौर से कोट मोमिन तक बंद कर दिया गया। मुल्तान फैसलाबाद मोटरवे पर अब्दुल हकीम से पिंडी भट्टियां तक ट्रैफिक रोक दी गई। सक्खर मुल्तान मोटरवे भी शेर शाह से जाहिर पीर तक बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों से ड्राइविंग के दौरान एहतियात की हिदायत। एग्जिट पोल्स, पोलिंग स्टेशन हल्के में सर्वे से इज्तनाब किया जाए। मीडिया नुमाइंदगान बगैर कमरे के गिनती का मुशाहिदा कर सकेंगे। पोलिंग के अमल के लिए एक बार कैमरे के साथ पोलिंग स्टेशन में जाने की इजाज़त। इलेक्शन कमीशन ने कौमी मीडिया के लिए 17 नुकाती ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर सहाफ़ी या मीडिया इदारे का इजाज़तनामा मनसूख किया जा सकता है। शहबाज शरीफ ने साबिक चेयरमैन PTI को लाडला करार दे दिया। कहा, लाडला वो होता है जिसे गुड टू सी यू और गुड लक कहा जाता है। जिसके सामने बेटी को गिरफ्तार किया जाए, क्या वो लाडला होता है? कुछ कुव्वतें पाकिस्तान में सियासी और माशी इंतशार देखना चाहती हैं। साजिशी अनासिर की साजिशें उरूज पर हैं। 4 साला दौर में गालम गलोच हुई। माशरे में जहर घोला गया जिसे ख़त्म करने में दहाइयाँ लगेंगी। अगला इलेक्शन फैसला करेगा कि क्या मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा या नहीं।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि बल्ले का निशान 70% अवाम के मंगों का तर्जुमान है। मुखालफीन की कोशिश है कि हमें इंतखाबी निशान ना मिले। निशान लेंगे तो 227 मखसूस नशिस्तें कैसे मिलेंगी? अदलिया को बता रहे हैं कि बहुत बड़ी साजिश हो रही है। सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वालों ने हाई कोर्ट पर भी हमला किया। बाप बेटी सब मिलकर बयानात देने में मसरूफ हैं। इलेक्शन शफाफ ना हुए तो जमहूरियत डीरेल होगी। इनको एहसास तक नहीं कि अदलिया कागजात नामजदगी छीनने के वाक़यात का नोटिस। एमकेएम के साबिक रहनुमा रजा हारून और अनीस एडवोकेट पीपल्स पार्टी में शामिल आसिफ जरदारी से मुलाकात में ऐलान किया। साबिक सदर ने कहा पीपल्स पार्टी का चार्टर ऑफ कराची शहर के मुस्तकबिल पर दूररस असरात मुरत्तब करेगा। पीपल्स पार्टी कराची वालों की जमात है। शहर की रोशनियां बहाल करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। चाहते हैं कि पूरी दुनिया से कराची में सरमायाकारी आए। इक़्तिदार में आने के बाद गरीब आवाम की बेहतरी के मंसूबे लाएंगे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून कराची पर आमने सामने। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ ने कराची का अमन बहाल किया, बोरी बंद लाशों और भत्ताखोरी का सिलसिला ख़त्म किया। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो कराची में टैंकर माफिया का खात्मा होगा। पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ के दावों को झूठ करार दे दिया। कहा कि नून लीग ने साबिक दौरे हुकूमत में एक भी ऐसा मंसूबा नहीं लगाया जिस पर फ़ख्र कर सके। ग्रीन लाइन मंसूबा मुकम्मल नहीं किया, K4 को ताख़ीर का शिकार किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा इलेक्शन के जरिए सिलेक्शन होनी चाहिए, सिलेक्शन के जरिए इलेक्शन नहीं। किसी में हिम्मत नहीं, आपके वोट ना गिने। हक परस्तों का दौर आने वाला है। 8 फरवरी पाकिस्तान के मुकद्दर को बदलने का दिन हो सकता है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कराची वालों के पास MKM के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। जालिम की हुकूमत खत्म होने वाली है। रहनुमा तहरीक इंसाफ लतीफ़ खोसा ने कहा कि आज बल्ला छीनने की कोशिश की गई, कल शेर और तीर की बारी होगी। बदतरीन प्री पोल धांधली हो रही है। बादशाह सलामत को चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने का फैसला किया गया। चौथी बार भी वज़ीर आज़म बनाना है तो मईशत डूबेगी। ऐसे इलेक्शन कराए गए तो मुल्क का दिवालिया हो जाएगा। मखसूस नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 13 जनवरी तक की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल में तब्दीली कर दी। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपील 16 जनवरी तक की जा सकेगी। एपलेट ट्रिब्यूनल 19 जनवरी तक अपीलें निपटाएगी। मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 23 जनवरी को आवेजा की जाएगी। तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जारी न करने पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत जस्टिस अली बाकिर नजफी ने कहा कि पीटीआई एक जमात है और मखसूस नशिस्तों का अहम किरदार होता है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज नहीं किया तो पार्टी फहरिस्त अपलोड करनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन फैसले पर अमल ना करे। अदालत का इलेक्शन कमीशन वकील को जवाब जमा कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमत को सरकारी इदारों की निजकारी से रोक दिया। हम इन्वेस्टिगेशन टीम के जराये के मुताबिक PIA, पाकिस्तान स्टील समेत दीगर इदारे फहरिस्त में शामिल थे। इलेक्शन कमीशन ने खत में लिखा बड़े इदारों की निजकारी निगरान हुकूमत के मैंडेट में शामिल नहीं। निगरान हुकूमत सिर्फ मामूल के इंतजामी अमूर की मिजाज है। कराची वालों के लिए बिजली ₹1.71 फी यूनिट महंगी। नेपरा ने सेमाही एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दे दी। कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जनवरी से होगा। जनवरी से मार्च तक इजाफी बिल आएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा पाकिस्तान के पास ग्लेशियर्स, दरिया, पहाड़ और ज़रख़ेज़ ज़मीन है। पाकिस्तान के पास दुनिया का बेहतरीन चावल, कीनू और आम जैसे फल मौजूद है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की आमदन का बड़ा हिस्सा सूबों को जाएगा। बाकी हिस्सा किसानों और ज़रई रिसर्च के लिए रखा जाएगा। तमाम अजला में ज़रई मॉल्स कायम किए जाएंगे। मौसमियाती तब्दीली के तासुरात से महफूज बीज की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। इस्लामाबाद में नए साल की तकरीबात, म्यूजिकल नाइट्स, आतिशबाजी के इजाज़तनामे मनसूख। ज़िला इंतज़ामिया ने तकरीबात मनसूख करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसला निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से नए साल की तकरीबात पर पाबंदी के ऐलान के बाद किया गया।
मुस्लिम लीग नून आज शेखुपुरा में पिंडाल सजाएगी। शहबाज शरीफ कारकुनों से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, शेखुपुरा ने हमेशा साबित किया है कि यह शहर मुस्लिम लीग नून का कला है। 2017 में साजिश के तहत तरक्की का सफर रोका गया। दोबारा मौका मिला तो तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा जहां पर खत्म हुआ था। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ एपलेट ट्रिब्यूनल में अपीलें की जा सकेंगी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फैसल जमान की ज़ाती वजूहात के बाइस ट्रिब्यूनल में बैठने से माज़र। जस्टिस फारूक हैदर एपलेट ट्रिब्यूनल के जज मुकर्रर। जस्टिस जवाद हसन की जगह जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ एपलेट ट्रिब्यूनल में शामिल। लाहौर हाई कोर्ट में कायम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पहली दरख्वास्त दायर। PPK डस्का से शहरी ने दरख्वास्त दायर की। शेखुपुरा मोटरवे पर कार उलट गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा कार का टायर फटने के बायस पेश आया। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। लाहौर के इलाके चौंग में घर के अंदर आतिशबाजी, 3 अफराद झुलस कर जाँ बहक होने वालों में मियां बीवी और बेटी शामिल। आग लगने की वजह का तयन नहीं हो सका।